Hi everyone, I hope that you all are good and fine. So in today's session, we will solve this question number 4 of exercise 11.1. Question number 4 is stating students to find it is saying that the perimeter of a rectangular sheet is 100 centimeter. एक rectangular sheet है, ठीक है, जिसकी perimeter कितनी दी हुई है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है इफ़ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, अगर उसकी लंबाई जो है वो 35 सेंटीमीटर है, देन फाइंड इट्स ब्रेथ, तो उसकी चौड़ाई कितनी है ये हमें पता करना है। वी हैव टू कैलकुलेट एंड देन इट इज सेइंग ऑल्सो फाइंड द एरिया। उसके बाद लंबाई क्वेश्चन में दिया हुआ है, चौड़ाई अगर हम फाइंड कर लेते हैं देन वी हैव टू फाइंड द एरिया। सो एरिया वी कैन कैलकुलेट इजिली बाई पुटिंग द वैल्यू इन एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. So if we will multiply the length and calculated breadth, then we will get the area. So now let us see how to solve this question. Okay, so here we will start our solution with writing solution. Then we will write the given data, students. Okay, so here what are the given data? What are the given data? Perimeter is given how much? Perimeter is equal to 100 centimeter, right? So here we will write perimeter is equal to 100 centimeter. Then it is given, what is given? Length. L is equal to how much given, students? L is given 35 centimeter. Okay. Then breadth we have to calculate. It is not given. Okay. So here what is given is, students, perimeter is given. So we will put the formula of perimeter, not area, है ना। perimeter दिया हुआ है तो perimeter का ही formula लगाएंगे, then we will be able to calculate its missing value, that is breadth. Okay, so here we will write by formula perimeter is equal to 2 into L plus B. ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है और शीट कैसा है? रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। नाउ ये पेरीमीटर जो है स्टूडेंट्स, ये पेरीमीटर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 100 सेंटीमीटर। तो ये पेरीमीटर लिखने के बजाय यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं 100 लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू एल हमारा जो है स्टूडेंट्स ये 35 दिया हुआ है, तो एल लिखने के बजाय 35 मैं लिखता हूँ, ठीक है। बी नहीं पता है तो बी एज इट इज़ हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स? सी, इट विल बी 100 एज यूजुअल। नाउ दिस 2 विल गो इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है, तो दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये बाहर का जो टर्म है इसे एक एक करके अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज 35 इंटू 2 वी विल गेट 70 प्लस साइन एज इट इज, एंड 2 इंटू बी वी विल गेट 2b। अब ये सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया स्टूडेंट्स, सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। जहाँ से सबसे पहले हम 70 को रिमूव करेंगे और फिर 2 को रिमूव करेंगे तो फिर b की वैल्यू हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 70 को मैं रिमूव करता हूँ स्टूडेंट्स। सो फॉर दैट हियर 70 प्लस 2b माइनस 70 करना होगा, ठीक है। देन ओनली दिस 70 विल कैंसल ईच अदर। तो यहाँ पे राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में -70 कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा -70 करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ दिस -70 एंड प्लस 70 विल कैंसल ईच अदर। इफ यू विल सॉल्व दिस 100 - 70, हाउ मच यू विल गेट स्टूडेंट्स? If you will solve 100 - 70, you will get how much? You will get 30 will be equal to, and here at right side what will left? Only 2b, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन को वहाँ शिफ्ट किया, ठीक है। अब यहाँ से 2 को हटाना है तो फिर हमारा b का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 2 मल्टीप्लिकेशन के साथ है b में, तो यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो लेफ्ट ऑफ द साइड इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इक्वेशन। नाउ हियर 2 and 2 will cancel, here 2 1 2 and 2 15 30. So here you will get 15 is equal to b, or you can write b is equal to 15. Now what will be the unit of this breadth, that is b? See, perimeter given in centimeter, length in centimeter, so b will also be in centimeter. So one part of the question is solved. How much we got as breadth, students? We got 15 centimeter. Now we have to calculate its area also. So here again by formula
we know area is equal to how much? L into B. How much is L, students? 35 given in the question. Okay, how much B we have calculated, students? 15. Okay, so multiply them and get the answer. So 35 when you will multiply by 15, 5 5 ja 25, carry 2, 5 3 ja 15 plus 2 17, 5 3 5 2 5. Okay, so here you will have 525. Now what will be the unit of this area? As I told you, students, area is always a square unit. So here unit of length and breadth is centimeter, so unit of area will be centimeter square. So here write centimeter square. Since you can write, since area of rectangular sheet you can add. Okay, I am writing just area is equal to 525 centimeter square. So like this we are solving whenever such type of questions are there. So this was your question number 4. I hope you might have understood, students, and thank you for connecting with me.